हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटर पॉलिश पर। और हमेशा की तरह मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रियव्रत सिंह। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहेगा। अगर मैं आज के वीडियो की बात करूं तो आज मैं किसी टॉपिक को लेकर आपसे डिस्कशन नहीं करूंगा कि मैं आपको कोई टाइम टेबल बताऊं या फिर आपके लिए कोई सिलेबस समझाऊं या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन दूँ, सब्जेक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन बताऊं। ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। बिकॉज़ देखिए, इन चीज़ों के लिए तो आपके लिए बहुत सारे चैनल्स पर बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूं तो वो यही रहेगा दोस्तों कि आपको अपने एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी है जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकें और आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे से पास हो सकें और अच्छी परसेंटेज भी ला सकें। तो दोस्तों, इसके लिए आज का वीडियो आपके लिए रहेगा और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस तरह से आप एग्ज़ाम्स की प्लानिंग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जून मंथ शुरू हो चुका है और 2 टाइम टेबल बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ने अपलोड किए बैक टू बैक। और उन टाइम टेबल्स में आपको कुछ डेट्स चेंज भी मिली हुई हैं। जैसे कि मैंने पहला टाइम टेबल अपलोड किया था, उसमें 7 जून से एग्ज़ाम थे, अब 10 जून से एग्ज़ाम रहेंगे। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए, टाइम टेबल को अच्छे से देख लीजिएगा कि सबकी अलग अलग डेट को एग्ज़ाम है। हो सकता है किसी का मेजर का पेपर किसी अलग डेट को हो, किसी का माइनर का अलग डेट को हो। जैसे पॉलिटिकल साइंस है किसी का, उनका किसी एक डेट को रहेगा, सोशियोलॉजी वाला का अलग रहेगा, हिस्ट्री का अलग रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा, बिकॉज कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। ये फर्स्ट ईयर है दोस्तों, और फर्स्ट ईयर जैसा कि आप जानते हो कि एक तूफ़ान का समय होता है, क्योंकि हम सीधा स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में आते हैं और बहुत कुछ क्लियर हमको नहीं होता। तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यही समझिएगा कि आप अपनी स्ट्रेटजी अभी से बनाना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया मेरे चैनल पर और उनका यही कहना है कि सर एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ तरीका बताइए जिससे हमारी तैयारी ठीक से हो सके। तो मैं यहाँ पर आपके लिए आज की वीडियो में 3 स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, और उन 3 स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वो होने वाली हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। पहली स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो सबसे सिंपल स्ट्रेटजी यही है। हो सकता है बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हों, हो सकता है बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं भी करते हों, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको ये फॉलो करना चाहिए। पहली स्ट्रेटजी ये है कि आप आपके सिलेबस को समझिए। आपका जो भी सब्जेक्ट हो, आपका मेजर में पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, आपका होम साइंस हो, आपका जूलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट एक्स वाई जेड, सबसे पहली स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए हमारी कि हमको सिलेबस का पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग है तो आपको सब कुछ अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा मुझे लगता है। सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग अगर मैं बात करूं तो मैंने भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं अभी कुछ 8-10 दिन के बीच में, और आपको वहां से क्लैरिटी मिल सकती है। इसके अलावा आप और भी यूट्यूब चैनल्स पर जा सकते हैं, सिलेबस को पढ़ सकते हैं। और मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो बनाया था, वो देख भी सकते हैं। और सीधा मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर आप हर एक सिलेबस का इंडिविजुअल पूरा कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, सिलेबस अगर आपको क्लियर रहेगा तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, उसके रिगार्डिंग आप पढ़ सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। ये सबसे पहली स्ट्रेटजी है जो आपको फॉलो करनी है। सेकंड स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए सेकंड स्ट्रेटजी रहेगी कि जो सिलेबस आपके लिए मिल गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट का पता करना है। अब इसके 2 रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता हो सकता है कि वेदर यू कैन गो थ्रू ऑनलाइन और यू कैन गो थ्रू ऑफलाइन। अब ऑनलाइन ऑफलाइन का क्या खेल है भाई, ये समझ लो। ऑनलाइन की अगर मैं बात करूं तो आपका सिलेबस जो है उससे रिलेटेड आप ऑनलाइन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आइडिया ऑफ भारत का जो सिलेबस है, तो उस आइडिया ऑफ भारत के सिलेबस में जो आपका यूनिट फर्स्ट में कंटेंट है, जो टॉपिक्स हैं, वो है आपका कंसेप्ट ऑफ भारतवर्ष। तो आपको पता चल गया कंसेप्ट ऑफ भारतवर्ष हमारा टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का। तो आप ऑनलाइन कैसे जा सकते हो? आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो गूगल के थ्रू। आप गूगल पर जाइए, आप कंसेप्ट ऑफ भारतवर्ष सर्च कीजिए, आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसी लिंक मिल जाएंगी जिसमें आप अंदर जाकर उसका पूरा कंटेंट को पढ़ सकते हो। दूसरा तरीका ये हो सकता है ऑफलाइन का। अब ऑफलाइन कैसे आप जा सकते हैं? सो ऑफलाइन का मेथड इतना सा है कि मार्केट में आपके लिए बहुत सारी बुक्स मिल रही हैं हर एक सब्जेक्ट की, और दूसरा आपके लिए 20 भी अवेलेबल हैं, तो आप उनको परचेस कर सकते हैं। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आपके लिए क्या करना है, सिलेबस जो है आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ही अच्छे से करके जाना है। बिकॉज ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में
ये वीडियो जो है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ख़ास तौर से बनाया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा ऐसा होता है कई बार कि जो भी आपका सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग वो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको दे देते हैं, और वो क्वेश्चंस जो होते हैं हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? बिकॉज हमको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, हम कुछ भी पढ़े जाते हैं। होता है ना कि आप कॉलेज में आए तो आपको लगता है कि अरे हम तो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा मत करो भाई। 11th 12th 9th 10th में आप जैसे थे थोड़ा सा वैसा बनने की कोशिश करो। जैसे 10th में 12th में आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता है, चाहे आप MP बोर्ड से हों चाहे आप CBSE बोर्ड से हों, आप हर एक सिलेबस को उस समय देखते थे और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन को करते थे। सिमिलर कंसेप्ट आप यहाँ फॉलो कीजिए और जिस तरह से आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को करिए। तो मैं 20 की बात कर रहा था। उन क्वेश्चंस को सर्च कीजिए, उन क्वेश्चंस को ढूंढिए उन किताबों में, गूगल पर जाकर देखिए और आप वही चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं आपको बिल्कुल दोस्तों कंफर्म करता हूँ इस बात को कि आप बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे। तीसरी स्ट्रेटजी हमारी जो है वो इस तरह से है कि हम उन क्वेश्चंस को जो हमने सर्च किए हुए हैं ऑनलाइन अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट या अकॉर्डिंग टू सिलेबस जिसको आप बोल सकते हैं, उसके बेसिस पर आपको तैयारी कैसी करनी है। तो उसका बिल्कुल सिंपल सा फंडा है बॉस कि आपके लिए तैयारी इस तरह से शुरू करनी है कि जो भी आपने चीज़ों को देखा है उसको आप क्या कीजिए, सिंपली नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। अब आप कहोगे सर इसमें कौन सी नई बात है, नोट डाउन करने से क्या हो जाएगा। तो देखो यार, हो सकता है कई लोगों को शायद मेरा जो आइडिया है वो पसंद ना हो, और ये भी हो सकता है कई लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हों। लेकिन दोस्तों अगर मैं नोट डाउन की बात आपसे करूं तो इसके दो इम्पॉर्टेंट रीज़न हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये होती है, अगर आप राइटिंग करके चीज़ों को याद करते हैं तो आपको चीज़ें ऐसी तैयार हो जाती हैं कि आप कभी भूलते नहीं हैं। पहला तो रीज़न ये है। दूसरा रीज़न दोस्तों है इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट। साइकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब कि हम जब हाथ से किसी चीज़ को लिखते हैं तो फ़र्क पड़ता है डायरेक्टली हमारे दिमाग पर, और इसलिए हमको क्या चीज़ें ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाती हैं। तो राइटिंग करना शुरू कर दीजिए। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जो चीज़ें सर्च करें, जो आंसर ढूंढें, उनका आप राइटिंग करना शुरू कीजिए। आपके लिए फ़ायदे होंगे। जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे, तो आप वहाँ पर चीज़ों को आप भूल नहीं पाएंगे, आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपकी हैंड राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। बिकॉज दोस्तों होता क्या है, यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है इसमें समय कम रहता है और हमारे लिए कॉपी बहुत बड़ी मिलती है, और 32 पेज, कभी 24 पेज, कभी 28 पेज, इस तरह से कॉपीज़ मिलती रहती हैं। तो 2 घंटे में, 3 घंटे में उन पेजेस को भरना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, ख़ास तौर से ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट ईयर में आए हुए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आप राइटिंग करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा आलस आएगा यार, बिकॉज गर्मी के दिन है तो होता है कई बार कि चीज़ें नहीं हो पाती मैनेज, और हमें लगता है कि अरे यार कैसे करें, बट करना पड़ेगा अगर अच्छी ग्रेडिंग लाना है, अच्छे से करना है तो राइटिंग कीजिए। एक स्टेप ये हो सकता है थर्ड स्ट्रेटजी में। दूसरा स्टेप ये हो सकता है हमारी थर्ड स्ट्रेटजी में कि आप राइटिंग करने के साथ साथ जो भी पढ़ें उस चीज़ को समझना सीखिए। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। बिल्कुल इस बात को आप मान के चलो। अगर आप रटते हो तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है यार, रटने वाली चीज़ें होती हैं ना वो कभी याद नहीं होती। और जैसा कि 3 इडियट्स में बताया हुआ है कि ये जो दिमाग है ना हमारा, ये दिमाग का प्रेशर कुकर नहीं है। आप जितना रटोगे उतना आपके दिमाग पर प्रेशर बनेगा। चीज़ों को समझना सीखो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके लिए पॉलिटिकल साइंस में बताया हुआ है कि संविधान क्या है, तो आप ये मत सोचो कि बस संविधान की परिभाषा कर लिया या बोल सकते हैं आर्टिकल्स को रट लिया, उससे क्या होना जाना है, आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप बस चीज़ों को ये समझो कि संविधान एक बुक होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो देश को चलाने के लिए सर्वोपरि एक सबसे बड़ी बुक है। उसमें सारी तरह के रूल्स रेगुलेशंस लिखे होते हैं, अनुच्छेद लिखे होते हैं, अनुसूचियाँ लिखी होती हैं, जिससे पूरे देश का एक आधारभूत स्ट्रक्चर तैयार होता है। उसमें मौलिक अधिकार होते हैं नागरिकों के लिए, उसमें हम बोल सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य होते हैं नागरिकों के लिए, और किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति, इन सब के पदों के बारे में, इन सब का सिलेक्शन कैसे होगा, उनका किस तरह से फंक्शंस होते हैं, उनके यानी कि कार्य होते हैं, वो सब लिखा होता है। तो ये चीज़ें मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैंने उसको रटा नहीं। अगर मैं रटता तो शायद आज मैं यूट्यूब पर आपके साथ ना होता। क्योंकि दोस्तों ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझो। देखिए, वैसे तो मैं BA का कंटेंट ज़्यादा अपलोड करता हूँ, लेकिन ये हर स्ट्रीम के स्टूडेंट पर एप्लीकेबल होती है ये बात। आप BSc कर रहे हो, चाहे आप BBA कर रहे हो, BCom, आप चीज़ों को समझो। आप कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका मानना ये है अरे कॉलेज में कुछ नहीं होता, कॉलेज में कोई नहीं आता। ऐसा मत सोचो यार, आप कॉलेज जाओ तो आपके लिए बहुत कुछ क्लैरिटी होगी।
हाँ, अगर आपका कॉलेज में वाकई में नहीं है फैकल्टी, या बोल सकता हूँ मैं कि अगर हो सकता है किसी केस में आप नहीं जा पा रहे हैं, आप घर पर पढ़िए, लेकिन आप पढ़ना शुरू कीजिए। और दोस्त एक बात और बताऊँ मैं आपको, ऐसे लोग जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाते हैं कॉलेज लाइफ से ही कि हमको MPPSC करना है या UPSC करना है या MPSI करना है, तो भाई थोड़ी सी गलती कर रहे हो आप फर्स्ट ईयर से इस चीज़ को बिल्कुल फॉलो मत करो। मैं आपको यही सलाह दूंगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप अपने टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो, आप चीज़ों को समझो। अगर आप फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन में घुस जाओगे तो होगा क्या, आपका पूरा फोकस, आपका पूरा कंसंट्रेशन उस जगह होगा, और प्रॉब्लम क्या होगी कि आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स बिगड़ जाएंगे। जब मार्कशीट में कम परसेंटेज आएगा, आप कहोगे अरे यार काश पढ़ लेते। तो ऐसा मत करो, आप पहले 2 साल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अच्छे से पढ़ो, जिससे आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की ग्रेडिंग अच्छे से हो जाए। दोस्तों 2 साल आप अच्छी मेहनत कर लोगे ना, तो आपको इतना क्लियरिटी हो जाएगी कि आपके लिए थर्ड ईयर में आसान होगा एग्ज़ाम को पास करना। हालांकि अब फोर्थ ईयर का भी प्रोविज़न आ गया NAP 2020 में कि आपके लिए फोर्थ ईयर का भी तक आपका UG रहा करेगा, मतलब BA BCom BSc BBA ये सब 4 साल के रहेंगे, लेकिन फिर भी आप 2 साल तो मेहनत कर ही सकते हो। तो दोस्तों ये मेरी सिंपल स्ट्रेटजी थी आपके लिए। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, लेकिन जो मैंने 3 स्ट्रेटजी आपके लिए बताई, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो निश्चित ही आप बहुत अच्छे नंबर्स आपके एग्ज़ाम में लेकर आएंगे और आपको चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, 2 साल 3 साल आपका ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ वहाँ से कुछ ना कुछ कंटेंट निकाल के पास तो हो जाओगे, लेकिन प्रॉब्लम यही रहेगी दोस्त कि आगे जाके बहुत लाइफ में आपके लिए स्ट्रगल हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो उस चीज़ से बचो, रटने की बजाय चीज़ों को समझो। मिलता हूँ मैं आपसे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, देखते रहिए ट्यूटर पॉलिश। जय हिंद, जय भारत।